राजीव गुप्ता। गुप्ता जी ये बताइए डीजल पेट्रोल के दामों में पहले तो काफ़ी ऊंचे थे लेकिन अब थोड़ा सा झटका है यूपी गवर्नमेंट ने सेंट्रल केंद्र सरकार ने। तो क्या कहेंगे, क्या अभी भी महंगाई की मार है? नहीं, महंगाई की मार तो है लेकिन थोड़ा कंट्रोल तो गवर्नमेंट कर रही है धीरे धीरे और करेगी। भाई जो कोरोना आया उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, वैक्सीन भी लगी है लोगों को। बाकी धीरे धीरे सब हो जाएगा सब। आपके हिसाब से पेट्रोल के दाम कम से कम और कितने गिरने चाहिए? 10-15 रुपये लीटर तो कम होना चाहिए। मतलब 80 के लगभग होना 80 चाहिए। के लगभग तो इससे होना ज़्यादा तो ज़्यादा ही है। ट्रांसपोर्टेशन में फ़र्क तो पड़ता ही है। बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। जब ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी हर चीज़ बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल बढ़ेगा हर चीज़ बढ़ेगी। डीजल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं लगता है आपको और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर महंगाई होगी। हाँ, डीजल के दाम बढ़ने से किसानी काम पे बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। तो कोई भी किसानी का बंद हो गई थी, बहुत काफ़ी नुकसान हुआ। तो क्यों आने वाले समय में जो खेती बाड़ी है उसमें फ़र्क पड़ेगा और खाने पीने की चीज़ें भी महंगी होंगी। नहीं, ऐसा जैसे खेती बाड़ी में जैसे फ़र्क तो पड़ा है, पर उसी हिसाब से दाम भी बढ़ रहे हैं। गन्ने का दाम बढ़ गया, 5 रुपये गेहूँ का 25 रुपये बढ़ा है, 25 रुपये कुंटल बढ़ा है गन्ने का। और गेहूँ का भी बढ़ गया है। ये जो है गेहूं का दाम जब बढ़ेगा तो आम जनता के ऊपर ही तो आगे पड़ेगा। हाँ, भाई 10 रुपए का वो बेचेंगे तो 15 रुपए का यही तो ला- गवर्नमेंट की यही तो दिक्कत है कि अगर किसानों का दाम बढ़ाती है तो आम जनता पे पड़ेगा। गन्ने का दाम बढ़ेगा या गेहूँ का दाम बढ़ेगा तो आम जनता पे ही पड़ेगा। तो इसका तो आज मतलब ही तेल महंगा है, क्यों महंगा है? 7 रुपये कुंटल वो है उसका, गवर्नमेंट का भाव है सरसों का। तेल तो महंगा हो गई। 7,000 रुपये कुंटल सरसों का भाव है इस टाइम गवर्नमेंट का। तो तेल तो महंगा होगा ही होगा। ट्रांसपोर्टेशन अगर सही हो जाए, डीजल के दाम जी घट जी, जाए। थोड़ा घटेगा ही फिर। डीजल तेल के दाम कम होंगे, हर चीज़ पे दाम कम होगा। हर चीज़ पे आप जो है खेती करने के लिए खेत जोतने के लिए 100 रुपये लीटर डीजल है, तो उसमें दिक्कत तो है, काफ़ी दिक्कत है। बहुत बेशक दिक्कत है। बहुत दिक्कतें हैं। डीजल के दाम कम होने चाहिए, पेट्रोल के दाम और गिरने चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। आप बात करना चाहेंगे? हाँ बोलिए बताइए। मैं ही कह रहा था पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम घटे हैं, कुछ राहत मिली है, फिर भी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ जो रेट बढ़ गए हैं और कि आपका वो ट्रांसपोर्टर पैसे घटा दे नहीं घटाने का। खोमचे वाला से कहो कि ये तू मंदा कर दे वो नहीं करने का। घी तेल मंदा हो गया नहीं करने का। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। लोग बाग तो रो रहे हैं कि गैस वो पेट्रोल गैस के दाम बढ़ गए। कितने कम कर लो एक चीज़ बार रेट दुकानदार बढ़ा देता है वो फिर नहीं घटाता। तो ये क्या नहीं लगता आपको कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा और ये सारी व्यवस्थाएं जो गड़बड़ा गई, अब इनको दुरुस्त होने में समय लग रहा है? नहीं आप ट्रांसपोर्ट के तो कह रहे हो कि रेट बढ़े हैं। गोल्ड का रेट देखो कि 50,000 रुपये पहुंच गया, उसके लिए तो नहीं कह रहे आदमी। आप पेट्रोल को क्यों रो रहे हो? गोल्ड के रेट देखो आप कहाँ पहुँचे हैं। आप किसी रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, उसके यहाँ 1,000 रुपये की प्लेट है, या किसी मंडप को करने वाला 2,000 रुपये मांग रहा है। वहाँ जीएसटी तो लग जाती है ना, आदमी नहीं इसमें करना। जीएसटी लग जाती है, ये महंगा हो जाता है फिर। जीएसटी लग रही है तो जीएसटी तो इस पे भी लग रही है। इसलिए इसमें जीएसटी पेट्रोल पे, हाँ जीएसटी में कहाँ है? वेट जीएसटी नहीं वेट लग रहा, जो भी है वो लग तो रहा जीएसटी है। में अगर आ जाएगा तो शायद और सस्ता हो जाएगा। बस ये देखो ना, अब वहाँ पे तो आदमी नहीं चिल्ला रहा कि क्यों नहीं चिल्ला रहा। वैट तो घटा है, 5 रुपए शायद वैट घटा है। वो मैं कह रहा हूँ घटा है। आप किसी शादी के लिए जा रहे हैं, आप कर रहे हैं 5 स्टार होटल कर रहे हैं या बैंकेट हॉल कर रहे हैं, वो 2,000 रुपये प्लेट मांग रहा है या 3,000। वहाँ क्यों नहीं चिल्ला रहे आप? वहाँ तो नहीं चिल्ला रहे आप। शादी तो मुझे लगता है कि 10 में से 2 लोग करते हैं, लेकिन नहीं, पेट्रोल तो 90% आदमी आज का ट्रेंड ये हो गया कि दिखावा अपने से ज्यादा है। नहीं, वो तो कुछ लोग हैं जो बड़ा मंडप कर सकते हैं, छोटे लोग तो भी नहीं, गली खुशियों में भी शादी कर लेते हैं, लेकिन आप एक भी दिखाओ गली ऊंचे में, अब शादी हो रही है। बहुत होती है। मोमडन को छोड़ के हिंदुओं में दिखा दो, मोमडन में भी अब पेट्रोल तो सभी डलाते हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। नहीं। उसमें क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं दोनों का? ये इतना महंगा हो रहा है। तो हो सकता है हम अभी चिल्लाते हो, आपको ना पता हो। नहीं, लो पेपर में आएगी, उसमें न्यूज में आएगी, हर चीज में आएगी। आप इसे तो कह रहे हो नहीं, कि आपको क्या लगता है पेट्रोल के दाम और घटने चाहिए और बढ़ने चाहिए? नहीं घटने चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ घटने चाहिए। ठीक है, ये भी रेट सही है, घटने चाहिए पेट्रोल के दाम। कितने होने चाहिए, क्योंकि अब मेरे ख्याल से 95 है और कितने कम से कम हो? भाई 80 के आसपास हो, 80-75 के बीच में हो जाने चाहिए। इससे ज़्यादा? इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आम ये रेट सही है। ये तो पेट्रोल के रेट हमारे यहाँ और आपके हाथ में थोड़ी इंटरनेशनल मार्केट है। ये तो सारी चीज़ें। नहीं नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि जब गवर्नमेंट आई नहीं थी 2014 में, तो पेट्रोल और डीजल और जो गैस की बातें कर रहे थे कि भाई बहुत महंगा है, उस समय बहुत सस्ता हुआ करता था। अब वो बहुत बढ़ के हो गया है, बहुत तेजी से दाम बढ़ रहे हैं। अब इकोनॉमिक तो पब्लिक तो यूँ घेर रही है ना। पब्लिक क्या झेल रही है? पब्लिक और चीज़ भी तो झेल रही है। इसके तो दाम नहीं झेल रही है।
चीनी जब वो उस टाइम 45 से 50 रुपए थी, अब ब्लैक हो रहा था। गैस कोई उठा के देख लो, जब आदमी 1400 रुपये का सिलेंडर ले रहा था ब्लैक में, और अब आपको आज बुक करवाओ, शाम को तुम्हारे घर पे पहुंच रही है। इस सुविधा को नहीं देख रहे, उसको तो देख रहे हैं कि 900 का, उस टाइम 1400 का ले रहे, उस टाइम को नहीं देख रहे, भाग रहे, लाइन में लग रहे। हर चीज़ की सुविधा भी तो देखो ना। 1400 का तो सिलेंडर कभी बिका ही नहीं शायद। भाई साहब बिका है, 1400 रुपया बिका है, 1200 1400 का सिलेंडर बिके हैं। तो आपको क्या लगता है अभी ये सिलेंडर के दाम जो है 1000 के करीब पहुंचे हैं, कम होने चाहिए नहीं होने 900 रुपये 1000 कहाँ पहुँचे हैं? चाहिए? कितने हैं? 890 रुपये। अच्छा, तो कम होने चाहिए नहीं होने चाहिए? ये 600-700 के बीच में होना चाहिए। होना चाहिए ना। तो आप किससे मांग करेंगे? भाई ये जिससे किससे मांग करी जाए, गवर्नमेंट से ही करेगी और कुछ मांग करेंगे ना। हाँ। आप या गवर्नमेंट के प्रवक्ता बनेंगे, मांग करेंगे, क्या करेंगे बताइए? नहीं, गवर्नमेंट के प्रवक्ता तो बनेंगे वो दोनों चीज़ें देख। आपने वोट दिया है, आपका अधिकार है, आप मांग करें कि भाई सस्ती हो चीज़। ये रेट का अधिकार है मांग करना, तो अपनी चीज़ को कहना। सभी मांग कर रहे हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, सभी आप पेट्रोल डलाने आए हैं, अगर मान लो सस्ता हो तो शायद आपकी गाड़ी 3 दिन चले एक दिन की जगह। नहीं, वो तो सही है, बिल्कुल है, ये तो और वैसे ही सारी चीजें हैं। गैस का सिलेंडर जो घर पर 1 महीने चलता है, 2 महीने चलेगा, नहीं तो इतना फर्क नहीं पड़ने का। 2 महीने में चलेगा, 3 महीने वो तो अपने जो रेट है उसमें 2 सिलेंडर आ जाएंगे ना। कैसे आ जाएंगे? पहले अगर 500 रुपये सिलेंडर हो जाएगा तो 2 सिलेंडर आ जाएंगे। 500 रुपये का और चीज़ पे भी तो मंदी होनी चाहिए तो ना। आप कहोगे ना, आप जनता है और कौन कहेगा? जनता कह ही रही है जी। तो कहिए ना। बिल्कुल ठीक है जी। ये देखिए बिल्कुल लोगों की हालांकि सोच ये है, दाम घटने चाहिए। जो पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, उसके दाम घटने चाहिए। लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ ये है कि कोई कहने को तैयार नहीं। जो कहते हैं तो कहते हैं, कोई कहता नहीं है कि वो भी कहें, ये भी कहें। अरे जनता ने अगर वोट दिया है तो जनता जाहिर तौर पर मांग करेगी कि सस्ती चीज़ें हों। अच्छा, कोई बात नहीं, हमारे साथ एक सज्जन हो रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक लोधी है। अशोक जी, डीजल पेट्रोल के दाम बड़े आसमान छू रहे थे। हालांकि दिवाली के दौर में कुछ कम आए हैं, यूपी गवर्नमेंट और केंद्र सरकार ने कम किए हैं। अभी अब आपका क्या कहना है? देखिए, जो डीजल पेट्रोल के दाम अभी दिवाली के अवसर पर सरकार ने घटाए हैं, ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस समय जो हालत है, महंगाई ने कमाई तोड़ रखी है, कमर तोड़ रखी है। महंगाई ने पूरी तरह से, गरीब मरा पड़ा है। और सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए। सरकार अगर नहीं सोचेगी तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। जैसे फर्क पड़ेगा वोटों पर। अभी उपचुनाव में कुछ नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, हिमाचल प्रदेश में और भी कई जगह जो उपचुनाव हुए हैं, 29 में से 16 जगह जीती है, तो उस सब का फर्क पड़ेगा। सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं आम पब्लिक गुस्सा उतारेगी, क्योंकि उसको चलना है तो चलना है, गाड़ी से चलना है। देखिए, जब गवर्नमेंट 2014 में बन रही थी, उससे पहले ही तमाम वादे दावे किए गए। पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों को घटाने की बात की गई, जबकि उस दौर में काफ़ी सस्ता था। अब महंगा है। हालांकि दाम लगातार बढ़ते रहे। अचानक से कुछ पैसे घटा दिए और दीपावली का अवसर पर उसको कह दिया कि गिफ्ट है, और लोगों को जो है कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि भी चलो दाम घटे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, इन दामों से कुछ ज़्यादा इजाफा हुआ है या महंगाई कम हो जाएगी? नहीं, महंगाई तो कम नहीं होने की है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन जो सरकार वायदे करती है, देखिए कोई सी भी सरकार हो, जितने वो वायदे करती है उतनों पर वो खरा नहीं उतरती है। अब इस समय जो वर्तमान में गवर्नमेंट है, उसका यही कहना है कि हम पुरानी सरकारों ने जो गलतियां की हैं सुधार रहे हैं उसको। तो ये कितना इस पर वो कर रहे हैं, वो उसने एक प्रयास किया है। 10 रुपये डीजल पर घटाए हैं, 5 रुपये पेट्रोल पर घटाए हैं, लेकिन अभी और पैसे घटाने की ज़रूरत है। ये तो बढ़ रहे थे ना जो घटे हैं। जो बढ़ रहे थे वो घटे हैं, लेकिन और घटाने की, जितने बढ़े हैं ना उतने घटाने के बाद भी और घटाने की आपके जरूरत। हिसाब से कितने पैसे घटने चाहिए, कितने का पेट्रोल या डीजल मिलना चाहिए? मैं समझता हूँ जो सरकारों ने, राज्य सरकारों ने वैट लगा रखा है, वैट को अपना कम करना चाहिए। जहाँ पर भाजपा की सरकार है उन्होंने वैट कम कर दिया है, वो कांग्रेस की सरकार जहाँ है उससे कह रही है कि वैट घटाओ। 36% राजस्थान में है, सरकार को वैट घटाना पड़ेगा। वैट घटने से ही जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर फर्क पड़ेगा। तो मैं राज्य सरकारों से यही निवेदन करता हूँ कि वो भाजपा सरकारों की तरह से अपने अपने राज्यों में वैट घटाए, जिससे कि पेट्रोल डीजल बढ़ता हुआ बहुत घटे और आम जनता को उसका लाभ हो। बेशक जो केंद्र सरकार ने पहल की है वो राज्य सरकारों को करनी चाहिए। हालांकि जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर वैट घटाया गया है, और 7 रुपये शायद केंद्र सरकार और 5 रुपये करीब जो वैट घटाया उससे काफ़ी राहत मिली है। लेकिन लोगों का भी ये मानना है कि कम से कम पेट्रोल के दाम 80 रुपये होने चाहिए, जिसके चलते लोग भविष्य में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसानी से जी सकेंगे। अपने सहयोगी समीर के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, मेरठ।